अब हम देखने वाले हैं जेमिनी राशि वालों के लिए जून की प्रेडिक्शन। ठीक है, जून के मंथ में क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे, सभी के लिए है। जैसे कि मैरिड वालों के लिए, अनमैरिड वालों के लिए, क्रस के लिए, जितने भी जेमिनी है ना, मिथुन राशि वाले, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। जून में कुछ तो स्पेशल होगा और ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत बड़े बदलाव मैं देख रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करेगी, आएगी, वर्किंग स्पिरिचुअलिटी को लेकर होंगे। ठीक है, जैसे मेष राशि, टॉरस राशि, जैसे वृषभ राशि वालों में देख रहे थे स्पिरिचुअल वर्क बहुत स्पिरिचुअल होने चाहिए। बहुत कितना इग्नोर करोगे, कब तक मन मार के जियोगे, कब तक इंसानों के पीछे भागोगे, है ना। पहले मैं सारे कार्ड डिस्प्ले करती हूँ, ठीक है, बारी बारी से, उसके बाद मैं आपको रीड करके बताऊँगी। ऑरिकल्स लूँगी, टैरो लूँगी, फिर 2 ऑरिकल्स लूँगी, टैरो लूँगी, जितनी क्लैरिफाई करनी होगी डाउट में। अगर लगेगा डाउट है तो क्लैरिफाई बहुत डीप तरीके से करेंगे। थोड़ी लंबी रीडिंग होगी क्योंकि जून मंथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम निकालेंगे ना, प्रेडिक्ट करेंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए। मैंने 5 ऑरिकल्स ले लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ हिंट दे देती हूँ इसमें है क्या, ठीक है। ऐसे करती हूँ मैं, सारे कार्ड पहले डिस्प्ले करती हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड लेने हैं और आराम से। ले लिए मैंने। बॉटम में क्या है? ओ, इतने सारे पर्सनल ग्रोथ के लिए है। पर्सनल ग्रोथ में, चलो पर्सनल ग्रोथ ही तो चाहिए, इसीलिए तो हम रीडिंग करते हैं। ग्राफियोलॉजी, ग्राफियोलॉजी में कैसे करोगी? एक मिनट, थोड़ा सा मैं पास आकर आपका कार्ड डिस्प्ले करूँगी तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए। मैं बहुत दूर हो रही हूँ कार्ड से एक्चुअली। अब ठीक है ना, सारी चीज़ें बहुत क्लियर। देखिए, पहले कार्ड में आया हुआ है, जो पहला कार्ड है उसमें आया हुआ है हार्ट से रिलेटेड। अब हार्ट से रिलेटेड है मतलब हार्ट चक्र कुछ ओपन अप होगी या ब्लॉकेजेस होगी, उसके लिए ऑरेकल्स क्या आया था कि आपको इनसाइट में चीज़ें जो चल रही है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ा हुआ है। हार्ट मतलब हार्ट चक्र, इमोशन, रिश्ते नाते, रिलेशनशिप, लव,
सेपरेशन, जर्नी, चैलेंजेस रिलेशनशिप में। ओके, तो इसमें जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको क्या लिखा। ब्लर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ सुनिए, ठीक है। When it come to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. ओके, लव से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अब ऑरेकल से मैं इसको क्लेरिफाई करती हूँ तो आ रहा है इसमें, जैसे कि आपको इंसाइट में जाकर देखना है, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में जो लव लाइफ या रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग के चैलेंजेस है ना, कि विचार मिलते नहीं है, थिंकिंग मिलती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं बेवजह, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ही होता है ना। बैलेंस नहीं हो पाती, माइंड अलग दौड़ता है, हार्ट अलग दौड़ती है। अगर माइंड और हार्ट अपोजिट साइड चलती है तो ब्लॉकेजेस आती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होती है। ओके, तो करना क्या है इसमें देखते हैं, करेंगे क्या। Discover the ancient art of reading tea leaves of coffee ground, where symbolic pattern within the cup reveal hidden message. By interpreting this symbol, you can uncover insight and guidance from the universe. घूम फिर के आपको तो डिवाइन से ही कनेक्ट होना है, ठीक है। चाहे कितने भी प्यार कर लो अपने पार्टनर से, जब तक यूनिवर्स का इंटरवेंशन नहीं होता है, डिवाइन का इंटरवेंशन नहीं होता है, तब तक आप किसी भी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते, अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। अगर आप यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल पाथ से अलग होकर चलोगे तो कभी भी आप बैलेंस होकर चल ही नहीं पाओगे। इसलिए तो बोला जाता है कि जो भी लाइफ जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में रखकर बैलेंस बनाकर चलो, फिर आप जो वे आती ना, तो अब रास्ते सीधे सीधे तो नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे ना। अब यही टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे होते हैं, कर्मा को बैलेंस करते हुए, कर्मा करते हुए आते हैं। पता नहीं आगे बढ़े तो कुछ और मिला, फिर आगे मोड़ पे कुछ और मिला, फिर आगे, ऐसे चलती है लाइफ। और इस मोड़ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे खाई है, कुआं है, कांटे हैं, आग से भरे हुए रास्ते हैं, जो भी जिससे आपको फियर लगती है, वैसे सारी चीज़ें हैं। तो कैसे चलोगे, यूनिवर्स के गाइडेंस से चलोगे ना, स्पिरिट के गाइडेंस से चलोगे ना, स्पिरिचुअलिटी से चलोगे ना। ताकत कहाँ से आएगी, वहीं से आएगी ना, स्पिरिचुअलिटी से। इसीलिए आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे जून में जेमिनी, तो रिलेशनशिप से आएगी, और आपको हेल्प भी मिलेगी तो यूनिवर्स से अफर्मेशन करने से ही मिलेगी, आपको वहीं से विजडम आएगी। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या था। ट्विन फ्लेम, योर पैसन इग्नाइट। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, होंगे बहुत ज़्यादा, हर किसी के लिए नहीं है, बहुत कम, रेयर टू रेयर होंगे जेमिनी, जो जून के मंथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अजीब अजीब चीज़ें उनके साथ हो सकती है, ठीक है। कभी लगेगा कि उनको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग वाली चीज़ें अचानक सडन हो गई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अचानक बढ़ गए, ठीक है। अचानक विजन आ रहे हैं, अचानक अलाइनमेंट हो रही है, अचानक उनका नेचर, बिहेवियर, टेस्ट, कलर, सारी चीज़ें बदल रही है। एंजल नंबर रिपीटेड हो रही है, फैदर दिख रहे हैं, बार बार बटरफ्लाई दिख रही है, बार बार बर्ड्स दिख रहे हैं, उनको नेचर से प्यार होने लगा है, बहुत ज़्यादा बदलाव तेज़ी से चल रही है, ठीक है। कि अपनी मास्कुलाइन से फेमिनाइन टकरा सकती है, फेमिनाइन मास्कुलाइन से टकरा सकती है, तो अचानक से चेंज हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी सडन होगी कि आप पुराना पैटर्न भी बदल दोगे। जैसे कि रिलेशनशिप में इनसाइट में आप जाकर देख रहे थे तो क्या हो रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, हार्ट में पेन हो रही है, हार्ट ब्लॉकेजेस हो रही है, ठीक है। अगर आप उससे खुद को अवेकन करते हो तो पहचानते हो कि आपका लाइफ तो एक जर्नी में चल रहा है, वो तो ट्विन फ्लेम वाली जर्नी है कुछ लोगों के लिए, जो अवेकन होने के बाद पता कर पाएंगे कि मैं जो पैटर्न में चल रही हूँ, मुझे जो सिंबल मिल रहे हैं, एक्चुअल में वो तो कुछ और ही निकला। यूनिवर्स ही आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह की जर्नी में हो। देख रहे हो क्या आ रहा है, गोल्डन कलर की कुछ आई है, ठीक है। तो अब ट्विन फ्लेम में क्या है, ट्विन फ्लेम में क्या है, प्लांट मेडिटेशन, मेडिसिन, प्लांट मेडिसिन। ओके, embrace the healing wisdom of plant medicine as it
नर्चर यूर बॉडी एंड सोल। अभी मैं बात कर रही थी माइंड एंड हार्ट की, बॉडी और वहाँ भी बॉडी, यहाँ पे बॉडी एंड सोल की बात हो रही है। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इस वक्त थ्रू द नेचुरल गिफ्ट ऑफ प्लांट्स, बॉडी को एक प्लांट्स की तरह बताया जा रहा है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, प्लांट की तरह है, एक मेडिसिन है। तो अपने सोल और बॉडी को कैसे नर्चर करोगे? यू कैन रिस्टोर हारमोनी एंड वेलबींग टैपिंग इनटू द क्या थेरेप्यूटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमारा कनेक्शन बता रही थी कि यूनिवर्स से ही जुड़कर हम देख सकते हैं, जी सकते हैं, ठीक है। अर्थ से कनेक्शन कैसे करना है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी नेचर हैं, जैसे कि मैं बता रही थी ट्विन फ्लेम में आपको अचानक से नेचर से प्यार होने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप नेचर से ही जुड़ते चले जाओगे और आपको बहुत सुकून वही मिलेगा। एक तरह से आपकी लाइफ के लिए वो मेडिसिन बन जाएगी कि आपको जब भी उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आप भागते हुए जाओगे नेचर के बीच में, वहाँ आपको ही रिलीफ मिलेगी। तो आपको ऐसा फील हो सकता है ये तो मेरे लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। जब भी मैं नेचर में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन आपको लगा लेना चाहिए कि यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। आप यूनिवर्स में ही जा रहे हो ना। प्लांट क्या है? यूनिवर्स से ही है। अर्थ क्या है? यूनिवर्स है, ठीक है। नेचर क्या है? यूनिवर्स है। तो आप यूनिवर्स में ही हो, ठीक है, तभी आपको सुकून मिल रही है, ठीक है। जैसे आप खुद को नर्चर करोगे वैसे ही डिवाइन आपको नर्चर करती है, ठीक है। इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स बहुत हद तक मिल सकती है। पहले मैं टैरो से ना क्लैरिफाई कर लेती हूँ, पहले ऑरेकल्स को देखते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनसाइट में कहाँ पे। अब कार्ड पहले से ही निकल कर आ गए, क्या है इसमें? द हाई प्रीस्टेस, कितना अच्छा कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी की कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप मिस्टीरियस भी तो बनोगे और इंट्यूशन काफ़ी हाई हो जाएगी। आपकी अवेकनिंग जिस लेवल की होगी, बहुत तेज़ी से उसकी स्पीड बहुत होगी। जून के मंथ में आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मुझे 7 चक्रा को बैलेंस करना है तो बहुत जल्दी आप इस पर कामयाब हो सकते हो, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो ना कि मुझे ऐसे ऐसे विजन आते हैं, मैं उसका मुझे लाइफ में मिस्टीरियस बनी हुई चीज़ें आती हैं, या तो सपने में आते हैं या तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और अजीब अजीब सी फीलिंग होती है। तो आप इसके रहस्य को जानने के लिए भी आप अपने 7 चक्रा पे वर्क कर सकते हो, अपने विजडम को जगा सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन को हाई कर सकते हो। जून के मंथ में पूरी तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हायर लेवल की होगी, ठीक है। और इसमें सपोर्ट डिवाइन का भी मिल रहा है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए जून के मंथ में, ठीक है। मिस्टीरियस है, कुछ चीज़ें हाइड है, इसीलिए तो आपकी हेल्प कर रहे हो यूनिवर्स कि आपके लिए एक जैकपॉट खुला है। जो चाहिए आप हासिल कर लो, लेकिन ताकतवर बन जाओ, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी तो होती है, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी डिपेंड है, ठीक है। द मैजिशियन, और ट्विन फ्लेम को मैं क्लैरिफाई करूँ, ट्विन फ्लेम प्लांट मेडिसिन, उसमें है द मैजिशियन, ठीक है। अब जैकपॉट का नाम ली हूँ, इससे और बड़ा क्या मैं बोलूँ। बहुत जो भी होगा कमाल का होगा। इतने बड़े मैनिफेस्टर बनने वाले हो आप, अपने लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो बहुत जल्दी, अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो, बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो हर एरिया में। जिस भी काम में हाथ डालोगे सभी में कामयाबी आपको मिलेगी, और दूसरों के लिए भी हेल्प करोगे, दूसरों की मदद करने के लिए भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बहुत हद तक आपकी जो ऑरा है बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड हो जाओगे, मनी माइंडेड हो जाओगे, काफ़ी ग्रोथ है, अबंडेंस, तरक्की तरक्की तरक्की, हर जगह तरक्की, ठीक है। जेमिनी, इसमें देखते हैं क्या था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेंट ऑफ प्लेसिंग यूर फोकस ऑन क्या फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव द टू योर सेल्फ। देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है पहले जो भी था,
और जून के मंथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, समझ रहे हो, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, फिर यहाँ से होगी, फिर यहाँ तक आते आते आपकी माइंडसेट तो बहुत बदल चुकी होगी ना। तो आप क्या ले रहे हो, आप क्या खुद को दे रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, आप किन चीज़ों में ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, कि आपका प्लेस कैसा है, किन चीज़ों में आप फोकस हो, उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आप जो भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना, अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, कैरियर के लिए हो, फैमिली के लिए हो, लव के लिए हो, एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए वो सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें क्या था, चार्म्स कास्टिंग, डिस्कवर द प्रैक्टिस ऑफ चार्म्स कास्टिंग यूजिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड trickets to receive and interpret intuitive message. Each charms hold a unique meaning, offering guidance and insight as you explore the wisdom the reveal. देखिए, चार्म्स में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी मिक्स्ड चीज़ें आती है, और वो सारी चीज़ें आपके सिचुएशन को बताती है कि आप कहाँ पे हो, क्या होने वाला है, इंसिडेंट इनसाइट में क्या चल रही है। एक तरह से गाइडेंस लेकर चल सकते हो आप इसको, स्पिरिट गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस या एंजल की गाइडेंस, सारी चीज़ें। ठीक है, आप उनमें से जो प्लेस डिसाइड करोगे वो है पेंटिकल्स। ठीक है, आप जो प्लेस डिसाइड करोगे, जिन जो चीज़ों पे आप फोकस्ड रहने वाले हो, वो है पेंटिकल्स। अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, ग्राउंडेड लेवल पर, फिनेंशियल तौर पर मजबूत होना चाहते हो। इसका कारण यही है कि आप प्रोवाइडर हो, आप अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रोवाइडर हो। आप इसलिए मजबूत बनना चाहोगे क्योंकि आप और भी हेल्प कर पाओ, फैमिली की हेल्प कर पाओ, लोगों की हेल्प कर पाओ। फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ही आपने पेंटिकल को चुना, ताकि मजबूती आने पर मैं जो भी क्रिटिकल कंडीशन फ्यूचर में लाइफ में कभी भी आती है, तो मैं फिनेंशियल तौर पर कम से कम हेल्प तो कर पाऊँगी या तो कर पाऊँगा। ठीक है, आपको पता चल चुका है कि इंसानों के बीच में पेंटिकल सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप उससे मजबूत हो गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर भी बन सकते हो आप, जैसे कि अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहते हो, या तो बड़ा गोल होगा, बड़े सपने होंगे आपके, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे मनी और बहुत लोगों की हेल्प कर पाओगे। ठीक है, वैसे भी हाई प्रीस्टेस द मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए छटपटाओगे कि मुझे हेल्प करनी है, मुझे हेल्प करनी है। ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी कि मुझे हेल्प करनी है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है डिवाइन, मुझे बताइए, क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप, ओके, बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबके बॉटम में। ठीक है, जून के मंथ में इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि आपका माइंड एंड हार्ट क्या है, ब्लॉक्ड है। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे थे, माइंड एंड हार्ट से कर रहे थे। ठीक है, वहीं से एंडिंग हुई है। ठीक है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें, जर्नी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जो साइकिल आ रही है ना, इसीलिए इतने बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. ठीक है, तो जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसके इंसाइट में तो हमने पता किया है ना कि क्या चल रही है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हार्ट का ब्लॉकेजेस होना, एक्टिवेट ना होना, रिश्ते का बिगड़ना, पेन होना, फिनेंशियल क्राइसिस होना, किस तरह से प्लेसेस डिसाइड करना, फोकस्ड कैसे रहना है, कैसे लाइफ को आगे लेकर जाना है, कैसे पाथ डिसाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो ये कैसे होगी, अभी इसमें आ रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो फॉलो करना है कैसे चीज़ों को जो नहीं आएगी, पास्ट को रिलीज करना है। ठीक है, पास्ट को क्या करना है, रिलीज करना है, नहीं तो आप एम्बेरस फील करोगे। अगर आगे बढ़ना है तो आगे ही बढ़ना है। ठीक है, और फेथ रखनी है अपने जर्नी पे, डिवाइन के गाइडेंस पे। ठीक है, जैसे चार्म्स की गाइडेंस आ रही थी तो डिवाइन के गाइडेंस पे भरोसा रखना है, उसी के बलबूते आगे बढ़ते चलना है, फ्लो में,
ओके, एक न्यू पाथ ही आपको अवेलेबल करा पाएगी आपके नई पर्सनालिटी को। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ूँ। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट द एम्बेरेस इट एंड एम्बेरेस न्यू पॉसिबिलिटी, ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। ठीक है, तो पास्ट में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको आगे बढ़ना है। जून के मंथ में आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें आएगी कि आप पिछला जितना बकाया चीज़ है, यादें, मेमोरी, रिश्ते नाते, फ्रेंड सर्कल, जितने भी चीज़ें जो आपको पीछे धकेलती हो, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाओगे। और कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान में रख कर भी छोड़ना है, क्योंकि आपको आगे की चीज़ें रास्ते बनाने हैं। ठीक है, तो पिछला वो सारी निगेटिविटी को अपने लाइफ से कट ऑफ करनी है जो आपको फ्यूचर दे नहीं सकती। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या है। ठीक है, अब एम्बेरेस द पाथ ऑफ समन, ए स्पिरिचुअल टीचर एंड हीलर हु जर्नी। अच्छा, समझ गई। इस पर क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो आपको एज अ हीलर्स खुद को मानना है। ठीक है, कि अब इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जी रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप खुद के टीचर बन चुके हो ना। तो आपको लग रहा है किसी से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है? आप ऑलरेडी यूनिवर्स के कवर में हो, है ना, उनके कंट्रोल में हो। तो आप अपने जर्नी खुद डिसाइड कर रहे हो। इसको पढ़ती ही हो। ठीक है, एम्बेरेस द path of someone, a spiritual teacher and healer who journey between world to bring wisdom and healing. Through this scared role, you can serve as a bridge, guidance other towards deeper understanding and transformation. ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, सारी चीज़ें सडन होने वाली है। और जून के मंथ में आप देखना, अचानक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आ जाएगी जून के मंथ में। अगर 30 डेज लेकर चलूँ, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग लेकर चलो, तो आप सोचिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जून का मंथ कब ख़त्म हो गया। आपकी पूरी जर्नी, पूरी चैलेंजेस इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी। और ये जर्नी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है जून का मंथ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? आपको एम्बेरेस फील क्यों हो रहा है? आपको एक ऐसा समय था जब आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, आपको एक हीलर की ज़रूरत थी ताकि आप ऐसी चीज़ों से रिकवर हो पाओ। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि कोई तो मुझे होप दे, कोई तो मुझे कंट्रोल करे, कोई तो मुझे संभाले, कोई तो मुझे सहारा दे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है किसी की, है ना। उस वक्त क्या हो रहा था? आप अकेले थे, कोई नहीं थे हेल्प करने के लिए। फिर भी तो आप रिकवर हुए ना। कैसे हुए? आपने खुद को खुद से हील करके खुद को मजबूत बनाया है। ठीक है, क्योंकि आप पे उस लेवल की कैपेबिलिटी थी। ठीक है, तो आप नॉर्मल लाइफ में जीकर भी खुद को हील कर सकते हो, इतने पेन से निकाल सकते हो। इसीलिए तो डिवाइन इतनी सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पर दे रहे हैं जून के मंथ में। आप देखो ना, 4 ऑफ कप कौन है? ये एंजल है ना। एंजल कहाँ से आते हैं? यूनिवर्स से आते हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? आप यहाँ पे बैठे हो, रो रहे हो, ऑफर एंजल की तरफ से आ रही है कि तुम्हें अब रोने की ज़रूरत नहीं है। ये मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल है और यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ठीक है, समझ में आया क्या है? ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर आप ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हो और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप गिल्ट में भी हो। ठीक है, आप सामने वालों से भी उम्मीद करते हो जिन्होंने आपके साथ गलत किया होगा, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि रिलेशनशिप को लेकर है, आपको ऐसा लगता है सामने वाली इतनी बड़ी गलतियाँ करके चले जाते हैं, कभी भी उनको पछतावा नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है। और मुझे इतना गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपने लाइफ के साथ किया क्या है आज तक। खुद पे डाउट कर रहे हो। यू आर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो चीज़ें इतनी आपके लाइफ में टॉक्सिक हो गई थी ना, अब सारी चीज़ों को आप रिकॉल करके सोच रहे हो कि क्या हो रहा था मेरे साथ। ठीक है,
और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होती ना चीज़ें, इतनी पेन वाली सिचुएशन तभी आती है जब कार्मिक लोगों की वजह से आप ट्रिगर होते हो। पास्ट लाइफ, एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ऑफ पास्ट लाइफ टू अनकवर हाउ प्रीसियस एक्सपीरियंस shape current emotion, behavior and situation. By understanding this condition, you can gain deeper insight into your present life and foster healing and growth। ठीक है, देखिए जेमिनी, आप जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, या तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो या डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हो, मेल फीमेल दोनों देख रहे हो। ठीक है, तो आपके लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं सारी रिलेट हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली तो सारी हो जाएगी, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जिस भी कंडीशन में हो। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकती है। इंसिडेंट जो हो रही है वो तो होगी ही, लेकिन स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी तो जर्नी सेम है। ठीक है, पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई करा था 9 ऑफ पेंटिकल। अब देखिए इतने पेन में तो थे आप, 3 ऑफ सोर्स से निकल कर आप आगे बढ़ते हो, फिर अपने आप को डाउट करते हो खुद में, कैसे थे, फिर रिकवर करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हो, मैं कैसे थी क्या थी, लेकिन आपको पता चल गया कि घूम फिर के मुझे एक ही काम करना है, मुझे करना है अपने ऊपर काम, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, सेल्फ लव करनी है, अपने आप को बनाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे खुद पे काम करना है। अब आप कैसी एनर्जी में थे, आज आप उठकर कैसे खड़े हुए, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंची है ना। ऐसे मैं लेती हूँ, ऐसे पहले आप ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, अब ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये सारे जून में होने वाली है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि आप इस कंडीशन में होंगे, जून में ऐसे बनोगे, फिर पूरे जून ख़त्म होने तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर अच्छी से हो गई, फिर आप 9 ऑफ पेंटिकल में आ जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छी रीडिंग है और अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप जिस भी चैलेंज से गुजर रहे हो ना, सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आपको कैसे वर्क करना है सभी चीज़ें। द हाई प्रीस्टेस और द मैजिशियन से आप अनुमान लगा सकते हो कि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, सबका सॉल्यूशन एक ही है, डिवाइन डिवाइन डिवाइन, और कोई नहीं। जिस भी देवी देवताओं को मानते हो उनका भी आप अपने सोल में या फिर उनको भी लेकर आप डीपली तरीके से पूजा करते हो, प्रे करते हो, तो भी हीलिंग होती है। सारे देवी देवता हैं, सारे गॉड, यूनिवर्स, सब यूनिवर्स ही हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, कहीं पे भी बैठकर कुछ भी बोलो, सच्चे मन से घूम फिर के जानी यूनिवर्स में ही है। ठीक है, कुछ भी सॉल्यूशन अगर मांगनी है तो डिवाइन से मांगनी है आपको। जून के मंथ में हिंट के तौर पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल में लाइफ रिकवर हो जाएगी। ओके, ये थी जेमिनी राशि वालों के लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन। ओके।